आज थोड़ा बात करेंगे संवेदना के बारे में। विपस्सना मेडिटेशन में संवेदना मेन बात है। ये जो 10 दिन का शिविर होता है, जो गोयनका जी करवाते हैं और ये 10 दिन का शिविर हमारे देश में बहुत शहरों में होता है। करीब 112-14 से ज़्यादा सेंटर्स हैं शायद अभी और तो इन 10 दिनों में करीब 100 घंटे का ध्यान होता है, रोज़ 10 घंटे। और उसमें ये मुख्य बात यही है संवेदना। साँस से शुरू करते हैं और उसके बाद संवेदना पे आ जाते हैं कि शरीर में क्या महसूस हो रहा है और फिर सारी बात इसी की होती है, संवेदना की। तो ये संवेदना क्या चीज़ है, थोड़ा इसको मैं कोशिश करता हूँ बताने की। तो जितना मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मन है, वो वर्तमान में नहीं रहता। हमारी ज़िंदगी में जो गरीबी है, गरीबी मतलब खुशी नहीं है। तो उसका एक मुख्य कारण यही है कि मन हमारा चंचल है बहुत ज़्यादा। एक तो वो एनर्जी खर्च करता है, कोई भी विचार है अ, उसपे एनर्जी लगती है, हमारी ऊर्जा लगती है उसपे और हम सोचते ही रहते हैं दिन भर और रात को फिर वो सपने के रूप में वो भी एक अलग ही प्रकार की पर थिंकिंग ही है वो भी। तो हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहती है लगातार, लगातार, लगातार। अगर हम उसको बचा पाते तो हम धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली बन जाते और हर प्रकार से मतलब शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली और मानसिक रूप से तो बहुत ही ज़्यादा और नेगेटिव इमोशन तब ज़्यादा नहीं आता, उसके साथ हम आसानी से डील कर पाते और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, अच्छे-अच्छे विचार आते, जीवन में उत्साह बहुत रहता। कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसको आसानी से उसके साथ डील कर लेते और परेशान भी नहीं होते। तो इसमें ये जो सेंसेशन है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी सेंसेशन कुछ लोगों को होते हैं। मुझे तो कई साल तक पेनफुल ही होते रहे, बहुत दर्द जगह-जगह, पीठ पे, टाँगों पे, पेनफुल सेंसेशन बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? और इससे घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग, जिनको पता नहीं है। तो मान लीजिए 10 डे विपस्सना तो कम ही लोग कर पाते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़े-थोड़े समय के लिए 10, 15, 20 मिनट की वीडियोज़ की मदद से तो टेक्नीक तो समझ तो आ रही है कि भई साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो। अब इसमें जब दर्द होता है तो लोग घबराने लगते हैं कि भई हम तो ये सोच रहे थे कि इससे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, यहाँ तो दर्द हो रहा है। तो भई वो दर्द इसलिए हो रहा है कि इस वाली विधि में विपस्सना में पहले ये है कि अपना पात्र साफ करो। मान लीजिए कि कोई बहुत बढ़िया डिश बन रही है, अमृत जैसी आपको बहुत अच्छी लगती है। आप ले आए अपना कटोरा, पर आपका कटोरा बहुत गंदा है। धोया नहीं आपने पता नहीं कब से। उसमें खाना तो खा लेते हो, उसको धोते नहीं। तो अब क्या होगा? उसमें ये जो मान लीजिए कि अमृत की बूँदें टपकनी शुरू हुई, आपने ध्यान करना शुरू किया, तो वो अमृत का स्वाद आपको नहीं चलेगा पता क्योंकि गंदगी है वहाँ। तो दूसरी मेडिटेशन में शायद इस पे कम काम होता है, ये जो गंदगी को साफ करने वाली जो बात है। लेकिन विपस्सना मेडिटेशन शुरू ही यहीं से होता है कि भई प्यूरिफ़ाई करो पहले अपने पात्र को, अपने बॉडी माइंड को प्योर करो। ये जितना इसका प्यूरिफ़िकेशन होता जाएगा उतना अपने आप ही आपको चेंज महसूस होगा, अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी
और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा ही प्योर हो गया, बस तब वो स्टेट आएगी कि भई आप आनंद की स्थिति में हैं, आप संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप का ध्यान होना चाहिए बस प्यूरिफ़िकेशन पे। तो ये जो शरीर में महसूस होती है संवेदना, ये क्या चीज़ है? तो इसका कारण है कि ये जो मन में विचार आते हैं और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे किसी को ओसीडी है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है या ओवरथिंकिंग है या डे ड्रीमिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि बहुत ज़्यादा विचार अनकंट्रोलेबल कंट्रोल नहीं हम कर पाते और परेशान हो जाते हैं। ये विचार कहाँ से आते हैं? भाई हम तो नहीं सोचना चाहते ना। जब आप बोलते हो ओवरथिंकिंग हो रही है, तो आप तो नहीं करना चाह रहे ना ओवरथिंकिंग, हमारे वश में नहीं है। तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। वो सोच आ ही रही है, आ ही रही है। वो आ रही है आपके सबकॉन्शियस से। मन का जो छुपा हुआ भाग है, वहाँ स्टोर्ड हैं हमारी पुरानी आदतें। बचपन से लेके अब तक जितने अनुभव हुए होंगे और जो चीज़ें बार-बार हुई होंगी, उससे आदत बन जाती है। मेंटल हैबिट्स। तो जो मेंटल हैबिट्स है, तरह-तरह की क्रेविंग्स हैं, तरह-तरह के सोचने के तरीके हैं। जैसे किसी ने ज़रा-सा कुछ बोला, कुछ लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते ज़्यादा हर्ट। तो ये फ़र्क कहाँ से आता है? पहले से हमने अपने अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में ये अलग-अलग कैटेगरी नहीं बनाएँगे कि अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस इत्यादि, इत्यादि। छुपा हुआ मन का जो हिस्सा है हमारा, वहाँ जड़ें हैं। वहाँ हमारी टेंडेंसीज़ की जड़ें हैं जिनको संखार कहते हैं बुद्ध। तो ये जो टेंडेंसीज़ हैं, वो जैसे कोई पौधा, बीज है नीचे, अब वो उसमें पानी गया तो वो अचानक मान लीजिए कि उगा, उसकी 1-2 पत्तियाँ दिखनी शुरू हुई और फिर वो बढ़ता जाता है, खरपतवार जो खेतों में होता है। तो ये जो विचार आते हैं हमारे मन में, ये उग रहे हैं नीचे से। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस से और वहाँ तक हमारी पहुँच है नहीं। वहाँ तक पहुँच हो, आपके पास कोई ऐसा यंत्र हो, कोई कुदाल जैसा, आप खोद करके निकाल दो उसकी जड़ों समेत, तो दोबारा नहीं होगा वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी विधि से मान लीजिए ऊपर जो पत्तियाँ निकली वो आपने तोड़ दी, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा तो वही है अभी जड़। आपने देखा थोड़ी देर में वो फिर ऊपर। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आई, अनुकूल परिस्थिति मतलब मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। किसी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए आपको करेले की सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब लगती है। जब करेले की सब्ज़ी बनी आपको गुस्सा आ जाता है। मुझे क्यों नहीं बताया पहले से? अब फिर बनी करेले की सब्ज़ी। ये है अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल किसके लिए? आपके गुस्से के लिए। अब बाकी लोग तो आराम से खा रहे हैं, किसी-किसी को बहुत बढ़िया भी लग रहा है, आपको अचानक गुस्सा आ गया। अब कोई नया आदमी वो बोलेगा यार गुस्से की तो बात नहीं थी इतनी। आप कुछ और सोचेंगे पर गुस्सा क्यों हो गए? इसलिए कि मेरे वश में नहीं है वो गुस्सा, आदत है वो पहले की। तो ये आदतें हैं जिसको हम बोलते हैं इस आदमी का ऐसा व्यवहार है, ये आदमी जी बहुत शांत है, कोई दूसरा व्यक्ति है ये बहुत गुस्सेबाज है, कोई और है हम बोलते हैं ये ज़रा सनकी है और किसी-किसी को हम बोलते हैं भाई ये तो कुछ-कुछ पागल जैसा लगता है, अजीब-अजीब बात करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो छुपा हुआ मन का हिस्सा है अ, अनकॉन्शियस कह लेते हैं फिलहाल उसको, वहाँ है असली चीज़। ज़मीन के नीचे जो बीज पड़े हुए हैं, वो हमने ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग से उनको पोषित किया है। उनकी बार फसल होती रहती है। फिर उसके और बीज होते रहते हैं।
वो सब ज़मीन के साथ हैं। तो वही है ये संवेदना। मन में जो विचार चलते हैं उसी का जो पैरेलल है, उसकी समझ लो कि जड़ें जो थोड़ा-थोड़ा दिखने लग गई, वो संवेदना है एक प्रकार से। अगर हम संवेदना को तटस्थ होके देखना शुरू कर दें, तो हम जड़ों के साथ काम कर रहे हैं। विचार आपके कम होने शुरू हो जाएँगे। आप ये देखना कि जब आपको शरीर महसूस होने लग जाए अच्छी तरह और शरीर में संवेदना महसूस होने लग जाए। संवेदना क्या है? कोई पीड़ा पीड़ा जैसी, कोई भारीपन-सा, कोई हल्कापन-सा, कोई चुभन-सी। ज़्यादा ध्यान करोगे शरीर के अंदर भी होता है, जैसे अचानक किसी ने सुई चुभा दी कहीं पे या अ, अचानक जैसे कहीं पे कोई खरोंच रहा है आपको नाखून से, ऐसे भी सेंसेशन हो सकते हैं। मेरे साथ तो बहुत हुआ, बहुत पेनफुल सेंसेशन अंदर, शरीर के अंदर भी और मैं मतलब शांत रहता था और मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता था ये काम चल रहा है, मेरा जो शरीर है इसमें से गड़बड़ बाहर जा रही है। शरीर ही से नहीं, शरीर तो शरीर पे तो प्रकट हो रही हैं वो चीज़ें, आ रही हैं वो सबकॉन्शियस से। तो जब हम अकेले में ध्यान करते हैं तो बहुत प्रकार के सेंसेशंस पेनफुल या प्लेज़रेबल वो तो हुई एक बात। रिलेशनशिप में अब रिलेशनशिप में जब लोगों के साथ बातचीत में वहाँ गुस्सा आ गया आपको। ये सारे अकेले में भी हो सकते हैं। मन ही मन में जब विचार आता है तब भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन रिलेशनशिप में अब समय नहीं मिलता आपको। अब आपने प्रकट कर दिया गुस्से को तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये विपश्यना मेडिटेशन हमको ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में वही शरीर को महसूस करते रहो। शरीर में खासकर संवेदना को। क्योंकि शरीर को महसूस करते रहो मतलब क्या? मैं चल रहा हूँ, तो मुझे अपनी मसल्स का पता चल रहा है। चलो संवेदना का भी नहीं पता चल रहा, मसल्स का तो चल रहा है ना मांसपेशियाँ। जैसे अ, ये पैर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, तो ये हुई मोटी-मोटी अवेयरनेस शरीर की। लेकिन संवेदना, जैसे पैर ज़मीन पे लगा, अगर ठंड का मौसम है, आपका नंगा पैर है, तो जो ठंड सी लगी, जैसे ही पैर ज़मीन पे पड़ा, ठंडक, वो संवेदना है। हवा का स्पर्श, वो संवेदना है। गर्मी, सर्दी का स्पर्श, वो संवेदना है। और फिर शरीर में कहीं कष्ट कारक कोई चीज़ हो रही है, वो संवेदना है। तो रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें आएँगी, या गुस्सा, निराशा, हताशा, कहीं कोई घटना हुई, आप डर गए, अ उदास हो गए, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, मन बहुत उदास हो गया। तो ये जितनी भी इमोशंस हैं, इनका पैरेलल है संवेदना शरीर में। भई कैसे पता चलता है आपको कि आपको गुस्सा आया, कैसे पता चला? मन में विचार आए होंगे उसके लिए, लेकिन शरीर में भी हुआ ना कुछ। वही गुस्सा आता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारे चेहरा कई लोगों का लाल हो जाता है, किसी-किसी पे कंप-कंपी छूटने लगती है, ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। अति गुस्से में आदमी भूल भी जाता है कुछ-कुछ, कुछ-कुछ चीज़ें, कोई अपने वश में नहीं रहते, कुछ-कुछ पागल जैसे हो जाते हैं गुस्से में। ये भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ और कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, अपने शरीर पे भी। तो ये सब है, ये गुस्सा जब महसूस होता है कि भई हार्ट रेट बढ़ गया, मेरा मतलब मुँह लाल हो, कुछ हो, कंप-कंपी हो रही है, तो ये संवेदनाएँ हैं। अब कुछ संवेदनाएँ हैं जो शरीर में आसानी से पकड़ में नहीं आएँगी, पर आप ज़्यादा साधना करेंगे तो तब हो जाएगा। जैसे एंग्ज़ायटी, बहुत बड़ा डर नहीं है लेकिन एंग्ज़ायटी है। तो कहाँ कैसा महसूस हो रहा है? ध्यान से बैठ जाओ, बैठ के तब ज़्यादा अच्छा पता चलेगा और देखो, क्या हो रहा है? तो छाती में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है? उदासी, मन उदास है। अब उदासी ज़रा लंबा चलती है, मन उदास है काफ़ी टाइम से। अ, तो अंदर कैसे हो रहा है?
तो कोई चीज़ जब लगातार चलती है जैसे उदास, उदास, उदास आज भी, कल भी, परसों भी ऐसी परिस्थिति है कि आप रोज़-रोज़ उदास हो, उससे कोई बीमारी आपको लग सकती है। अ, लंबी उदासी से डिप्रेशन हो सकता है। तो ये साथ-साथ इनके साथ डील कैसे करें, नेगेटिव इमोशन? अब ख़ासकर परिवार में है, खटपट है अ, कोई न कोई मूड ख़राब कर देता है आपका, तो क्या करें? तो अगर ये हमारा ध्यान ज़रा गहरा हो जाएगा, जैसे ही किसी ने कुछ बोला तुरंत, जैसे ही आपके खेत में कोई गड़बड़ चीज़ उगी, तुरंत उसको अगर निकाल दोगे, तो बहुत आसान है, हाथ से ही निकाल सकते हो, किसी यंत्र की भी ज़रूरत नहीं। अब आप उसको बढ़ने दे रहे हो, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया और आप मन ही मन में उसके लिए अब ऊट-पटांग भी बोल रहे हो, कि ये ऐसा है और उसने उस दिन भी ऐसा किया और अभी मैं ऐसा करूँगा और उसको ये बोलूँगा। ये आप और ज़्यादा उसको पोषण दे रहे हो, बढ़ा रहे हो उसको। अब वो अभी ज़रा-सा था, जब पैदा हुआ था, आप उसको ऐसे ही 2 उँगलियों से निकाल देते। अब वो बड़ा हो गया, उसकी जड़ें पता नहीं कहाँ तक स्ट्रॉन्ग हो गई। आप उसको यंत्र से भी निकालोगे तो पूरा नहीं निकाल पाओगे, उसके कुछ-कुछ जड़ के हिस्से वहीं रह जाएँगे जिसमें से दोबारा पौधा निकल आएगा। जितनी देर तक आप नेगेटिव इमोशन को कायम रखोगे, कई बार होता है ना 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी तीसरे को ये गाँव में होता था बचपन में, जैसे 2 बुढ़ियाँ इकट्ठी हो गई, अब वो बहू की शिकायत कर रही है, एक अपनी बहू की शिकायत कर रही है, कि ऐसा है और वैसा है और वैसा है। हाँ जी, अच्छा जी। तो सॉरी ये खाने की आवाज़ आ रही। तो ख़ैर तो मैं बोल रहा था ये जो नेगेटिव इमोशन है, इसको हम साथ देखना अगर शुरू कर दें, ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तब क्या होगा, जैसे ही प्रॉब्लम आए आपने तुरंत सॉल्व कर दी। तुरंत करने से वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर देर कर दी तो फिर देर कर दी, ये हर चीज़ पे लागू है ना। आपको कोई बीमारी लगी, जितनी जल्दी इलाज करोगे, वो जल्दी हो जाएगा। अब आपने रहने दिया तो क्या होगा? अब और खराब होगा और खराब होगा। तो मन भी वैसे ही है। मन को तो क्षण-क्षण, एक-एक सेकंड में देखने की ज़रूरत है, लगातार। तो ये संवेदना है। लगातार देखते जाओ शरीर को और मन के साथ आप देखोगे कि काफ़ी काम तो अपने आप ही होना शुरू हो गया। फिर जब-जब हो सके, अब शरीर शांत है, शरीर में कोई इस समय कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शरीर भी शांत है, कोई ऐसी नेगेटिव वाली कष्टकारक संवेदना भी नहीं हो रही है। तो उस समय आप मन को आराम से देख सकते हो। मन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। इस पे और बात भी करेंगे बाद में।